पहला चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से करा था। दूसरा चैप्टर आज है और ऐसे ही आपके लगातार 8 बजे वीडियोस आपको रोज़ मिल जाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा कि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो कह रहा है कि भारत इज़ माई होम, यानी कि जो भारत है, हमारा जो देश है वो एक घर की तरह है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लाइट बम्प कर रहा है, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। ऑथर के बारे में अगर हम बात करें, लेखक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लेखक थे भारत इज़ माई होम के। अच्छे से याद रखिएगा, भारत इज़ माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म। याद रखिएगा, जगह पूछ दिया तब, अगर डेट पूछ दिया तो 8 फरवरी 1897। कभी कभी केवल महीना और कभी कभी केवल साल करके पूछता है, तो आपको हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मृत्यु की अगर आप बात करोगे तो 3 मई 1869 को इनकी मृत्यु हो गई थी। न्यू दिल्ली में मृत्यु हुआ था, तो जगह भी आपको याद करते चलना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में और 1969 में तो मर गए थे। तो ये राष्ट्रपति के पद पे, प्रेसिडेंट के पद पे 2 साल ही रह पाए, क्योंकि मृत्यु के कारण आप पूरा अपना जो 5 साल है वो पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 67 में प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये थे 62 ले 67, फिर 67 में जाके क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो 2 साल रहे और फिर मृत्यु को प्रदान चले गए। मतलब कि 62 ले 67 तक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद 67 ले 69 ये प्रेसिडेंट के पद पे रहे। ठीक है, इतना सारा उम्मीद है अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो इनको अवार्ड भी मिला था। भारत रत्न इनको मिला था 1963 में। कब मिला था? 1963 में इनको भारत रत्न मिला था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण इनको मिला था 1954 में। कब मिला था? पद्म विभूषण एक अवार्ड होता है जो 1954 में मिला था। और भारत रत्न बेसिकली बोलते हैं, भारत रत्न भी 1963 में ये मिला था। अगर आप आगे बात करोगे मदर मतलब होता है माता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो माता का नाम था नाजिम बेगम। क्या नाम था? माता का नाम था नाजिम बेगम। और पिताजी का नाम था फिदा हुसैन खान। किसके? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग कर रहे हैं डिटेल से, ठीक ना, एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से करना है। तो मदर का नाम था नाजिम बेगम और पिताजी का नाम था फिदा हुसैन, ठीक है, खान। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। एक एक पॉइंट अच्छे से सुना कीजिए आप सब, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप लोग फोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रोफेशन इनका था क्या? पॉलिटिशियन का और इकोनॉमिस्ट थे। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता थे, राजनीतिक जीवन था। और इकोनॉमिक्स थे यानी अर्थशास्त्रिक थे। कैसा थे? अर्थशास्त्रिक भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके ना 2 पुत्र पुत्रियां जो आप बोलते हो ना, एक साइदा खान और एक साफिया रहमान। अच्छे से याद रखिएगा, 2 बच्चे थे चिल्ड्रंस के अंदर। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, बोर्ड में पूछता नहीं है। 1 साल पूछा था तो इसलिए मैंने इसको ले लिया कि भाई डिटेल में करा दो बच्चों को, ठीक है, 1 शॉट। तो आपने मोटा मोटी सारी चीज़ें देख डाली। अब हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो तैयार हो जाइए। आप सब कितना सही करते हैं, पूरा चैप्टर का निचोड़ ही है। आप हर चैप्टर आराम से कर लो, पूरा सीरीज देख लो। इसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश करके 2025। ठीक है, फोड़ दोगे। चलो, सबसे पहला जो आपका सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, यानी कि उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तो अपना विश्वास नहीं खोया था इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि जो इंसान का कर्तव्य है ना, उसके प्रति जो इंसान चाहता है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके प्रति उन्होंने कभी भी विश्वास अपना नहीं खोया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास सवाल है, ध्यान से देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, ठीक है, मैंने बताया था हैदराबाद में जन्म हुआ था।
न्यू दिल्ली में मृत्यु हो गया था। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट है, क्योंकि हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। थर्ड नंबर का जो सवाल है इसे हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ना कहाँ के राज्यपाल थे। गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल के रूप में काम किया था, तो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के किसके गवर्नर के पद पे भी काम करा है ना। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पास्ट इज, जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा बीता हुआ समय है, वो अलाइव एंड डायनेमिक है, यानी कि जीवित और गतिशील है। समझो, जीवित और गतिशील है, क्योंकि इंसान मरते हैं, इंसान की यादें नहीं। फूल मर जाता है, उसकी सुगंध नहीं। सेंट बना के यूज़ करते हो ना। तो वही कह रहा है कि जो हमारा इतिहास है वो कभी नहीं मरता। हमने क्या करा है वे सारी एक कहानी बन के, कथा बन के, संग्रह बन के हमारे सामने आती रहती है, हमारे अगले पीढ़ी के सामने आती रहती है। तो इसलिए कहा गया है चैप्टर के अंदर कि जो हमारा पास्ट है वो कभी मरता नहीं है, हमेशा जीवन मतलब गतिशील होता है, जीवित होता है भाई। ठीक है। द इंडिया कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा इंडिया का कल्चर है यानी संस्कृति जो है हमारी भारत की, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो किस चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। ठीक है। तो एकता और विभिन्नता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी भारत की जो संस्कृति है। अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारी भारत की संस्कृति है। ठीक है। अगला सवाल जो 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। एरुडिशन दिख रहा है ना, ये कहाँ से आया है भाई साहब? एक ग्रेट सॉरी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। एरुडिशन है यहाँ पर। ठीक है। ये तो एरुडिशन मतलब एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आया कहाँ है? लेकिन ये आया कहाँ से? ग्रेट नॉलेज से। एजुकेशन मतलब भी शिक्षा होता है और नॉलेज मतलब भी तुम्हारे पास ज्ञान ही हुआ ना, तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से करना है। ठीक है। अगला सवाल जो 7 नंबर का सवाल है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, यानी कि उन्होंने अपना भाषण कब दिया था? व्हेन द टुक ओथ, जब वो एक के पद पे बैठे एज द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के जब वो पद पे बैठे, जब उन्होंने शपथ लिया, ठीक है, तब उन्होंने क्या करा? अपने स्पीच को दिया था। तो व्हेन ही टुक ओथ, जब वो एक पद ग्रहण किए, जब उन्होंने भाषण दिया। ठीक है। तो किस चीज़ का पद ग्रहण किया? प्रेसिडेंट का। अगला सवाल जो 8 नंबर का सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, भाई साहब ईयर दे दिया ना, मैंने पहले बोला था कि महीना दे सकता है या तो साल दे सकता है। तो इसका आंसर खटाक से बता दो ना, बिल्कुल 1897। ठीक है, 1897। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत प्यार तरीके से सारी चीज़ों हम लोग को करते चलना है आराम आराम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु तुम्हें पता है कब हुई थी, है ना? 67 में बने थे, 2 साल बाद मर गए थे, तो 69 में। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो 1869 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छे से याद रख लीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, भाई हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा है ऑलरेडी। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था प्रेसिडेंट से पहले। तो अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सपेंशनली, है ना? तो एक्सपेंशनली देखो, राधा कृष्णन ना हमेशा एक्सप्लेन करते थे बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इंडियन फिलॉसफी को बहुत अच्छे से सरलता पूर्वक समझा देते थे। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। अगला सवाल देख लो, सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी तक कर लो। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा तैयारी हो गया है या तुम्हें लग रहा है तैयारी नहीं हुआ है, तो आप मेरा नोट्स चुपचाप ले लो, ध्यान से देख लो। मात्र 99 रुपया ऑल सब्जेक्ट का लेता हूँ, कुछ दिनों के लिए ये चल रहा है ऑफर। तो 83 17 73 96 और 73 ये आपका नंबर है। मैंने नंबर भी बोल दिया, बता भी दे, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया नंबर। चलो जिनको लेना है ले लेना। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, एसोसिएटेड रहे थे किस चीज़ से? एजुकेशन से भाई, शिक्षा से।
शिक्षा से। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं लाडलो 15 नंबर। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली, यानी एक परिवार का सबसे हेड चुना गया था। किसे? लोगों ने चुना था। तो कितने समय के लिए चुना था? अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। लोग अपने परिवार का मुखिया चुनते हैं एक निश्चित समय के लिए। अरे 5 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट होता है ना, वही बात है, एक निश्चित समय के लिए चुना गया था। चलो, फैमिली का हेड कहने का मतलब कि हमारा भारत पूरा घर है और इसके परिवार हमारे, मतलब लोग हमारे परिवार हैं, तो उसके हेड हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए थे। राइट, चलो। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ। अब इस सवाल का आंसर आप फटाक से मुझे बता सकते हो क्योंकि बहुत ईजी सवाल है। द होल नेशन, वो चाहते थे कि मेरा पूरा राष्ट्र आगे बढ़े, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, तो वो का वकालत भी किया करते थे इस चीज़ के ऊपर। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी शक्ति का, पावर का इस्तेमाल यूज्ड फॉर ओनली, किस चीज़ के लिए होना चाहिए? मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट या मटेरियल अगेंस्ट। तो 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा मोरल पर्पस के लिए, यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए। समझना, नैतिक उद्देश्य के लिए हमेशा एक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो आप किसी पे अत्याचार नहीं कर सकते। अरे जो मोरल पर्पस है, जो नैतिक उद्देश्य है, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उसे आप पूरा करो। क्या बोलते हो? ठीक है, तो उस तरह से इनका कहना था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच दिया था 1967 को, जब वे राष्ट्रपति के पद पे ग्रहण कर रहे थे। व्हेन द टुक ऑथ अप एज द प्रेसिडेंट। कुछ याद पड़ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, देखो आ गया ना वही चीज़, तो ये प्रेसिडेंट होगा, है ना। पहला ही ऑप्शन सही है भाई। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर का। खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? आइडियल कौन थे? तो राधा कृष्ण को अपने मन में रख के, आइडियल मान के, इंस्पिरेशन मान के अपना कोई भी काम करते थे। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 22 नंबर का सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द लॉयल्टी टू दी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है भाई? मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वफादार हूँ, बिल्कुल, इसको बोलते हैं लॉयल। क्या बोलते हैं? लॉयल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लाडलो? फटाक से बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द लॉयल्टी टू बी। उन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब था संविधान, तो उन्होंने संविधान का शपथ लिया था कि मैं हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा, मैं राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता हूँ। 23 नंबर का सवाल है और फिर द ब्लैंक्स है। सेड टू बी भारत इज होम। ये बात किसने कही थी कि भारत जो है हमारा घर है, एंड और इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इस देश के लोग जो हैं वो मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। तो यह बात कहा था, किसने कहा था भाई? ये बात बता दो। चलो ये तुम पे छोड़ देता हूँ, ये बात तुम बता दो किसने कहा था भाई, बार बार करते आ रहे हो ना, ये बात किसने कहा था। अगला 24 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, 23 नंबर का बता दूं भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, यार देख लेना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट क्या थे बताओ? लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे या पॉलिटिशियन थे? इसका भी तो आंसर बता सकते हो। बहुत ही अच्छा, एक नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी थे, है ना, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज इन 1967। उन्होंने एक भाषण दिया था 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर रहे थे। तो क्वेश्चन को इस तरह से घुमाएगा, आपको कन्फ्यूजन में जाओगे, इसलिए प्यार से करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स। अगर हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी पहला औजार क्या होना चाहिए? तो शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। पहला औजार क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है। सिंपल बात है यार, नेशन को बिल्ड करना है, विकास कराना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स, बाउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू बी प्रेसिडेंसी। यानी अपने राष्ट्र, जब राष्ट्रपति के पद पे आए थे तो अपने सामने एक एरुडिशन एंड वेल्थ लेकर आए थे, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए थे। तो कौन लेके आए थे बता दो? इसका आंसर फटाक से डॉक्टर राधा कृष्णन। फिर इनको देख के इंस्पायर हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भूलना मत है क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लिगेड टू बी पीपुल्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे बहुत अच्छा फील कर रहे थे, आज्ञाकारी जैसा ऑब्लिगेड फील कर रहे थे
टू बी पीपुल ऑफ, तो कहाँ के लोगों के प्रति? इंडिया के लोगों के प्रति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे भाई प्रेसिडेंट 1967 में, 69 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं जैसा करा रहा हूँ सब याद होगा, मैं जैसे करा रहा हूँ सब याद होगा, यकीन से कर रहा हूँ। अभी और भी ऑब्जेक्टिव है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ह्यूमैनिटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर किए थे, घुसे थे अपने ऑफिस में इज ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो किस तरह से घुसे थे? बिल्कुल प्रेफुल घुसे थे, प्रार्थना पूर्वक घुसे थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल 31 नंबर हम लोग देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लिखा है चैप्टर को? इन सभी में से भारत इज माई होम को लिखा है, यही चैप्टर आप देख रहे हो ना, इसी को लिखा है। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट्स, ये बात कौन कहता है, कौन कह के पुकारता है यंग स्टेट से, ठीक है, ऑफ एंशिएंट्स पीपुल्स। तो कहाँ के लोगों को पुराने लोग भी नए लोग भी सब बोलते हैं कि हमारा जो है यंग स्टेट है, कि युवा का राज्य है। ये बात कौन कहता है? पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन ये गलत है भाई, इसका मैंने गलत लिख दिया है ना, इंडिया होगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन याद रखना। सो आई होप कि आपको ये बहुत प्यार तरीके से सेशन समझ में आया होगा। सारे के सारे आप करोगे आगे आने वाले सारे चैप्टर, मज़ा आ जाएगा भाई, प्यार से सारे ऑब्जेक्टिव कर लोगे और एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं हूँ ना, कुछ ही चीज़ की टेंशन मत लो, बस सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक।